महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, शिवन महारानी की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हम कुबेर भंडारी की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान गोटे गांव के विधायक महोदय, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो अपनी धर्मपत्नी एवं पुत्र समेत यहाँ पधारे। कथा के मुख्य यजमान विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जी जोशी, निखिल जोशी, निहारिका जोशी, फुलेरा, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय विद्या देवी राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में श्रीमती आभा मंत्री, श्री सुनील जी मंत्री सीहोर से। गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता, पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता, बेरसिया से। स्वर्गीय प्रेम प्रकाश जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी अग्रवाल, पुत्र चेतन जी अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल, हैदराबाद से। विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल, मुंबई से। जगत सिंह, फूलवासी सिंह, मुंबई से कथा के मुख्य यजमान पद आप लोगों ने ग्रहण किया। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा गला पकड़ रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव की उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया एक क्षण भी यदि आपको और हमको मिले और उस एक क्षण में भी अगर हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि हमारा एक क्षण का करा गया भजन हमारी ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को सुधार देता है और ना जाने कितनी पीढ़ियों को सवार देता है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम स्मरण, एक लोटा जल, ये कभी खाली जाने वाला नहीं है। अच्छा, आप एक सरल भाषा में इसको समझें कि यदि आपने एक लोटा जल रोज कहीं प्रतिदिन, जहां पेड़ भी नहीं है, मान लो यहाँ पौधा भी नहीं है,
जहां पर पेड़ भी नहीं है, पौधा भी नहीं है मान लो, और आपने एक लोटा जल रोज प्रतिदिन एक जगह पर कहीं जमीन पर ले जाकर डालना प्रारंभ करा, रोज डालो, आप थोड़े दिन में क्या पाओगे कि वहां अपने आप कोई ना कोई बीज अंकुरित हो गया। आपने बीज नहीं लगाया, आपने वहां कोई पौधा नहीं लगाया, आपने वहां कोई बीज रोपित नहीं करा, कोई पौधा नहीं लगाया, आपने तो केवल एक लोटा जल भरा और उस भूमि पर ले जाके रोज डाला, प्रतिदिन डाला। अब प्रतिदिन यदि आपने एक लोटा जल ले जाकर डाला तो वहां अपने आप छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे, कोई दुर्वा लग जाएगी, घास लग जाएगी, कोई पौधा छोटा छोटा सा दिखने लगेगा। आपने बोया भी नहीं, आपने लगाया, पर वहां अंकुरित हो गया। एक लोटा जल यदि प्रतिदिन कहीं ले जाकर डालोगे भी तो वहां कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाता है और वहां कुछ ना कुछ पौधा लग ही जाता है। उसी तरह एक लोटा जल जब मेरे महादेव के ऊपर चढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाएगा, उसका फल खाली नहीं जाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया शंभो तार तार। हम प्रतिदिन अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, प्रतिदिन शिवालय जा रहे हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव दिए बिना नहीं रहता। शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? जम के बोलो जरा। शरीर का, मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है इस मुख से श्री शिवाय निकल जाए, उससे सुंदर कोई आभूषण नहीं। इस मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण। अगर मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो इससे बढ़कर क्या आभूषण होगा? कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे, हमारा मंगलसूत्र चले गए। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे तो हमारी चेन चली। कथा कभी तुमसे कही कि तुम सोने की चेन पहन कर आओ? अरे बोलो तो जम के। कथा ने कभी कहा कि तुम जोरदार सोने के आभूषण पहन कर आओ? किसी ने कहा कि हमारी चेन चली गई, कोई कहे मंगलसूत्र चले गया, कोई के बैग चले गया, कोई कहे मोबाइल चले गया, पर आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि कथा सुनते सुनते मेरा दिल चले गया, मेरा दिल चले गया। ये मन
महादेव के साथ चला। दोष अगर लगाना ही है ना, तो तुमको ये दोष लगाना चाहिए कि कथा में मेरा महादेव के साथ मन चले। दोष भी लगाओ तो अच्छा लगाओ, क्या मोबाइल का दोष लगाओ। पहले के समय में मोबाइल नीचे गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आज के समय में मोबाइल नीचे गिर जाता है तो जान बाहर आ जाती है। पहले तो केवल बैटरी बाहर आती थी, आजकल तो हृदय बाहर आ जाता। मेरा इतना मोबाइल महंगा और गिर गया और उसका इतना नुकसान हो गया, अब मालूम पड़े कि जान बाहर है। दोषी लगाना है तो चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, सामान चले गया। अगर दोषी लगाना है तो कभी कभी दोष ऐसा भी लगाया करो कि मैं कथा में, जिस दिन से मैं कथा सुन रही हूँ, 1999 से सुन रही हूँ, चाहे 2000 से सुन रही हूँ, चाहे मैं जब भी कथा को श्रवण कर रही हूँ, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी तब से मेरा मन भोलेनाथ में चला गया। इससे बढ़कर कोई पूंजी मेरे पास नहीं। मेरा हृदय चला गया, मेरा दिल चले गया। दोष लगाओ, मना नहीं है, पर अच्छे दोष लगाओ कि हाँ कुछ गया। भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप अपने भीतर के सुख के लिए होना चाहिए, आत्म सुख के लिए। और जब हमारे आत्म सुख का हम विषय देखें, आप में से कोई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो कपड़े सिलते होंगे, कोई दर्जी भी बैठे होंगे जो सिलाई करते होंगे, कहीं मेरी जीजियाँ भी कोई ब्लाउज सिल लेती हैं, लहंगा सिल लेती हैं, साड़ी सिल का फाल पीको कर लेती हैं, वो भी बैठी होंगी। बहुत सारे लोग बैठे। हम वहाँ रहते थे नमक चौराहे पर, तो वहाँ हमारे घर के 3 घर छोड़ के 2-3 टेलरों की दुकान थी, दर्जियों की दुकान 2-3। उनकी दुकान के सामने से जब निकलते थे तब हम देखते थे कि वो नया की नया कपड़ा आता था और उस कपड़े को धो के टांग देते। आपने देखा है कि नहीं देखा, हमको नहीं मालूम। और हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारे घर के पास में 2-3 दुकानें थी, और कपड़े को नया की नया कपड़ा, शर्ट का नया की नया कपड़ा पेंट कर उन्होंने पानी में से निकाला और हमने पूछा, भैया ये कपड़ा तो नया है, इसको क्यों धो दिया? ये जितना छोटा होना है ना हो जाए, इसका जितना कलर निकलना है ना निकल जाए। और कलर निकल गया और छोटा हो गया, उसके बाद अगर हम इसको बनाएंगे ना तो फिर ये छोटा नहीं हो। इसको धो के टांग दिया, फिर ये ना छोटा होगा ना इसका कलर निकलेगा। बस यही वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे कपड़े वाला कपड़ा सिलने से पहले धोकर टांग देता है कि इसका कलर नहीं निकले, ये कपड़ा छोटा ना हो, उसी तरह भगवान जन्म देने के बाद आपको शिव महापुराण की कथा में धोकर परमात्मा के चरणों में टांग देता है। परमात्मा के चरणों में ले जाकर गुरु आपको बिठा देता है। पहले सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, शिव पुराण में आपको पार्टी में, मतलब इस सत्संग रूपी अमृत में आपको धो देता है और धोने के बाद परमात्मा के पास में छोड़ देता है। फिर उसको मालूम है कि ये छोटा नहीं होगा। छोटा मतलब अहंकार, काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा में ये जाएगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं, और इसका कलर नहीं जाएगा। कलर से मतलब है कि जो अंदर इसके रंग भरा गया भगवान की भक्ति का, इसके अंदर जो रंग भरा गया राम नाम, कृष्ण नाम का, इसके अंदर जो रंग भरा गया भगवान की अविरल भक्ति का, फिर वो मिटने वाला नहीं।
मालवा के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज एक भजन गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर, उनकी वाणी में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी रंगो गुरु चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अब चुंदड़ी में रंग ऐसा रंग जाए कि फिर वो जिंदगी भर छूटे, जीवन भर नहीं छूटना चाहिए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयूं जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज एक रंग, ऐसा रंग जाए, और वो रंग साधारण नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी धुलाई में अगर रंग निकल जाए तो क्या मतलब था? किसी ने तुमसे कहा क्या होता है शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर जी का जल पीने से, क्या होता है भगवान शंकर की भक्ति करने से, मतलब उतने में तुम्हारा रंग छूट जाए तो बड़ी बेकार है। कोई तुमको बार बार कह रहा है कि बेलपत्री खाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, कोई ने कहा और तुम्हारा रंग छूट गया, शिव भक्ति छूट गई, तो व्यर्थ है तुम्हारा भजन, व्यर्थ है तुम्हारा कीर्तन, व्यर्थ है नाम। वो एक वो कहते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग वो चढ़े, रंग वो चढ़ना चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा, और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता, माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहा साड़ी वाड़ी का लफड़ा। भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहनो तो पंडित जी की लुगाई क्या कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके, अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। और आज के जमाने में लोग
दान वैसा नहीं करते। आज के जमाने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज एक लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता। जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है। जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता। जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी बासी नहीं कहलाती, हवा बासी नहीं कहलाती, जलवासी नहीं कहलाता, अग्निवासी नहीं कहलाता, आकाशवासी नहीं कहलाता। ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करा, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल बासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा इस शरीर के अंदर का मन देखता है। वो जल देखता है और मन देखता है, उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो, उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो, उसको शरीर से कोई। तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ, पर कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहाँ कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हो, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वो पैसे वाला मरे चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर है। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब है। क्या करूं, क्या करूं उस लोटे का। अब मालूम कई कई माताएं ऐसी भी होती है, लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल, लोटा साफ कर कर मंदिर में पहुंच भी गई, और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा साइड दे, मैं नहीं चढ़ाऊं जल। बेलपत्ती चढ़ाई, इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई तो आंखें बंद करी थी और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया। आस पास देखा, अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई। अरे सोच रहा था तेरे को, हो सकता
है तो उससे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी, इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा? दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छड़ना करी जा भोले मैं तेरी भजन, शंभो मैं तेरी भजन, हवा बिच उड़ती थमांगी बाबा, डोर छड़ना करी जा। अपना मन तो क्लीन करो, मन साफ करो। जरूर तुम्हारे शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, क्योंकि परमात्मा के पास में शरीर जाता ही नहीं है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे हो और उनका शरीर ऊपर गया हो तो बता देना। जिसने खूब बादाम खाई हो, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर गई हो, उसका शरीर भी ऊपर नहीं गया। गया? अरे बोलो तो जम क्या? नहीं, शरीर से मतलब ही नहीं उसको कि तुम्हारा शरीर तुम कितना सुंदर रख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है निर्मल मन सो मोहि पावर, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तीन चीजें हैं। तीन चीजें, बचपन जो निकलता है वो लड़कापन में निकल जाता है। बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़पन में निकल जाता है। बचपन गया, लड़कपन में निकल गया, छोटा है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़कपन में निकल गया। जवानी अकड़ में निकल गई, तो मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचानते नहीं हो। कभी कभी ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, तो मुझे जानते नहीं हो। एक चौराहे पर जब कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी रोक लेता है ना, तो गाड़ी रोकते से ही तुरंत, तो मुझे जानते नहीं हो। तो उसने पूछा तुम कौन हो, फिर तुरंत उसने नाम बताया, नाम बताया और उसकी गाड़ी छूट गई। बोलो छूटी कि नहीं छूटी? अरे जम के तो बोलो, छूट जाती है ना। नाम बताया उसने और उसकी गाड़ी छूटी। डॉक्टर को दिखाने जाओ और भीड़ बहुत लग रही हो, फिर नंबर देने वाले से गए, तुम हमें जानते नहीं हो, फिर नाम बताया, नंबर जल्दी लगा कि नहीं लगा? बोलो जम के तो बोलो, लग गया। जब गाड़ी पकड़ाती है और नाम बता देने से गाड़ी छूट जाती है, तो फिर अपने को भी ये बात अपने अंदर धारण कर रख लेना चाहिए कि गाड़ी को पकड़ा, नाम बताने से गाड़ी छूट गई, तो जब यमराज हमें, तो हमें भी शंकर का नाम बता देना है, तो हम भी छूट जाए। गाड़ी पकड़ी और नाम बताया तो गाड़ी छूट गई, तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया